नमस्कार दोस्तों, एसआर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं तरुण कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था किस तरह से भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। इसी क्रम में एक और टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है माउंटबेटन योजना। ठीक है, जब कैबिनेट मिशन के तहत अंतरिम सरकार का बुलावा आया कि भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने का सलाह आई या अंतरिम सरकार बनाने का आग्रह किया गया, उस समय कांग्रेस उस समय जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग जो है इस बात से मुस्लिम लीग नाखुश हो गई। मुस्लिम लीग नाखुश हो गई और उसने जो है 16 अगस्त 1946 को इसके विरोध में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। इंपॉर्टेंट डेट है और इंपॉर्टेंट ये दिवस भी है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। 16 अगस्त 1946 में अंतरिम सरकार के गठन के विरोध में मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। इसका परिणाम यह था कि इसके बाद भारत में पूर्ण रूप से पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगे फैल गए। पूरे भारत में स्थितियां अराजकता फैल गई, बहुत ज़्यादा स्थितियां गड़बड़ हो गई। और इन्हीं के तहत क्लीमेंट एटली जो प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड में, उन्होंने 20 फरवरी 1947 को भारत की आज़ादी की घोषणा कर दी कि भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी कि भारत को पूर्ण रूप से आज़ाद कर दिया जाएगा और इसके लिए उन्होंने एक तिथि निश्चित करी, 30 जून 1948। उन्होंने कहा कि 30 जून 1948 तक भारत को पूर्ण रूप से आज़ाद कर दिया जाएगा। और इसी क्रम में ये आज़ादी सौंपने का कार्य निर्विवाद रूप से संपन्न हो जाए, इसी के तहत तब उस समय यहाँ पर वेवेल वायसराय हुआ करते थे। तो वेवेल को वायसराय पद से हटाकर नए वायसराय आए माउंट बेटन आए। और माउंट बेटन जब आए तो उन्होंने अपना भारत को आज़ादी देने का एक नीति विषयक बयान जारी किया। इस नीति विषयक बयान को ही 3 जून 1947 को उन्होंने जो ये बयान जारी किया, इसी बयान को या इसी रिपोर्ट को, इसी योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इसमें उन्होंने ये बात डिक्लेयर करी थी कि किस तरह से भारत को आज़ादी दी जाएगी और किस तरह से सभी लोग खुश रहेंगे, इस बात को उन्होंने जारी किया। तो इस नीति विषयक बयान को जारी किया था उन्होंने 3 जून 1947 को, और इस 3 जून 1947 की तिथि को माना जाता है माउंटबेटन योजना। वास्तव में इस योजना को हम भारत विभाजन योजना भी कह सकते हैं। इसमें यही पॉइंट आया था कि भारत को 2 राज्यों में डिवाइड कर दिया जाएगा। भारत जो है वो 2 देशों में बढ़ जाएगा, पाकिस्तान और भारत 2 देशों का वजूद आ जाएगा। और इसी के तहत जब इन्होंने ये योजना इसका बयान जारी किया 3 जून को, तो उसके 10 दिन बाद लगभग 14 जून 1947 को कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक होती है और उस कार्य समिति में भारत विभाजन का जो प्रस्ताव था इसको चर्चा की जाती है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने इसका प्रस्ताव प्रस्तुत किया। भारत विभाजन जो हो रहा था इसका प्रस्ताव पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने प्रस्तुत किया और डॉक्टर अबुल कलाम जी ने जो है इसका जो है समर्थन किया कि भारत विभाजन होना चाहिए। तो उसके बाद जब ये ऐसी योजना थी, जिन्ना जो मतलब मुस्लिम लीग था उसकी मांग ही यही थी कि भारत का विभाजन हो और मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र बने, तो उनकी भी मांग पूरी हो रही थी। कांग्रेस भी इस बात पर सहमत हो गई थी कि हाँ नहीं, अब ये जरूरी हो गया है, इसके बिना आगे हो नहीं सकता। क्योंकि अंतरिम सरकार के गठन में जब बात आएगी, अंतरिम सरकार के गठन की बात आई थी, तो मुस्लिम लीग ने जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। पूरे देश में दंगे हो गए। तो सबको यही लगा कि सारे लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि अगर ऐसा होगा तो ये हमारे लिए हितकर होगा। और सभी दलों ने, आपको कांग्रेस और मुस्लिम लीग, सब ने इस चीज़ को मान लिया कि हाँ, भारत विभाजन जो है वो हमारी आज़ादी का सबसे अच्छा तरीका है। और इस तरह से ये माउंटबेटन योजना, भारत विभाजन योजना बन गई। ठीक है, और इसी बात इसमें ये भी डिक्लेयर कर दिया गया कि अब जो है अगर भारत विभाजन होगा तो एक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भी पारित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 4 जुलाई 1947 को पारित किया गया। इसमें ये कहा गया कि इसमें ये निश्चित किया गया कि 14 अगस्त को पाकिस्तान का उदय होगा, या आप कह लो पाकिस्तान बना दिया जाएगा। तो 14 अगस्त को पाकिस्तान एक नया राष्ट्र के रूप में
दुनिया के नक्शे पर आ जाएगा, और दूसरा 15 अगस्त को भारत को आज़ादी दी जाएगी। और ऐसा ही हुआ। भारत सरकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत 14 अगस्त को पाकिस्तान बन गया, और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। भारत में जो आज़ादी हुई, तो भारत में उस समय गवर्नर जनरल जो थे वो माउंटबेटन थे, और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया। पाकिस्तान बना, और पाकिस्तान में जो गवर्नर जनरल थे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे, और वहाँ प्रधानमंत्री लियाकत अली जी को बनाया गया। इस तरह से माउंटबेटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान दो नए राष्ट्र बन गए, और इसमें से जो भारतीय रियासतें थीं उनको इस बात की पूरी छूट दी गई थी कि वो जिसके साथ भी चाहें, वो चाहे भारत के साथ या पाकिस्तान के साथ, जिसके साथ भी जाएं स्वेच्छापूर्वक जा सकती हैं। ठीक है, इस तरह से भारत और पाकिस्तान बने। और ये चूंकि जितने भी देश थे उस समय, जहाँ जहाँ पर भी ब्रिटेन का उपनिवेश था, उन सारे देशों को राष्ट्रमंडल देशों की संज्ञा दी जाती थी। और तो उसमें इसमें ये भी बात मेंशन की गई थी कि अगर ये चाहें तो ये राष्ट्रमंडल देशों के समूह से अपने आप को हटा भी सकते हैं। तो 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक, जब तक भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हो गया, तब तक भारत जो है वो ब्रिटेन का औपनिवेशिक राज्य बनकर रहा, जो डोमिनियन राज्य कहा जाता था वो रहा। और उसके बाद जब 26 जनवरी 1950 को भारत का अपना संविधान लागू हो गया, तो भारत एक गणतंत्र राज्य बन गया। तो ये थी हमारी भारतीय संविधान के बारे में कहानी। अब हमने इसको पूरा समझ लिया है कि किस तरह से भारतीय संविधान बना, किस तरह से भारतीय संविधान का रूपरेखा रही, और कैसे कैसे करके किन किन बिंदुओं से होता हुआ भारतीय संविधान अपने वजूद को प्राप्त हुआ। अभी हम लोगों ने भारतीय संविधान को बारे में क्या क्या बातें हैं ये पढ़ ली। अभी संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसकी इन चीज़ों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।